नमस्कार, मैं हूं शारदा सरोहा। आप देख रहे हैं वन तहलका हरियाणा विशेष में आज चर्चा करेंगे वाड्रा डीएलएफ लैंड डील पर। वाड्रा डीएलएफ लैंड डील फिर से चर्चा में है। इस बार मामला ज्यादा हैरान कर देने वाला है क्योंकि डील की जानकारी से जुड़ी एक फाइल के 2 अहम पन्ने फाइल से गायब हो गए हैं। आखिर ये पन्ने गायब कैसे हुए और इनके गायब होने से किसको फायदा होने वाला है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आईएएस अशोक खेमका ने डीएलएफ लैंड डील जब रद्द की थी तो ये मामला लगातार चर्चा में रहा और विवादों में भी रहा। हालांकि इसके बाद फिर से हुड्डा सरकार की तरफ से 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई और डील रद्द करने के आदेश की जांच के लिए 3 सदस्यों की जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने खेमका के आदेश को गैर कानूनी करार दिया था। और उसके बाद अब अगर बात की जाए तो फाइल से इस कमेटी के गठन संबंधी जानकारी है वो गायब हो चुकी है। इसके बाद खेमका ने इस मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं मुख्य सचिव ने भी जांच की बात कही है। 2 पेजेस जो हैं वो फाइल के मिसिंग हैं, जिसमें ये फैसला उस वक्त के सीएम द्वारा लिया गया था कि 3 ऑफिसर्स की कमेटी इस सारे प्रकरण को देखने के लिए गठित की जाए। श्री कृष्ण मोहन जो उस वक्त थे एफसीआर, उनकी अध्यक्षता में उस कमेटी को जो गठन करने का फैसला था, उस वक्त वो जो फैसला हुआ था वो फाइल के 2 पेजेस मिसिंग हैं, जिसको हम दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि क्या किसी ने कोई फाउल प्ले तो नहीं किया, किसी ने जानबूझ के तो नहीं किया। अगर कोई जानबूझ के किया गया उसके लिए इंक्वायरी हो रही है, अगर हुआ तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी, अगर नहीं हुआ तो एक अलग इशू। इसके साथ ही प्रदेश सरकार में मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज ने भी मामले को गंभीर बताया है। साथ ही निष्पक्ष जांच करवाने की बात भी मामले में कही गई है। जो भी कोई व्यक्ति हो, अगर किसी ने गलत काम किया है तो कानून के दायरे से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कानून और संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का केस सामने आया हुआ है और कुछ अधिकारियों ने उसमें अपनी सीमाओं से बाहर जाकर उसमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई नोटिंग्स की हैं या दस्तावेज की हैं। यकीनी तौर पर वो अपनी जान बचाने के लिए उसमें से इस प्रकार की कार्रवाई कर सकते हैं। तो सरकार इस बारे में बहुत गंभीर है और हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके बारे में जो भी दोषी पाया जाएगा, वो कोई भी होगा, उसका कोई भी स्तर होगा, कोई भी लेवल होगा, हम उसको बख्शेंगे नहीं। विधानसभा स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने भी कहा है कि मामले में निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी, किसी भी तरह की लापरवाही मामले में नहीं बरती जाएगी। अभी मानना यही है कि जांच होनी चाहिए इसकी, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। भ्रष्टाचार हुआ है तो फिर निश्चित तौर से दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, और अगर कोई भी अधिकारी उनके बचाव के लिए प्रयास कर रहा है तो उस अधिकारी को भी बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ये सब बातें सत्ता पक्ष की तरफ से हो गई। मामले में पिछली सरकार की बात करें, पिछली सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने फाइल में जानकारी गायब होने की वजह से, पन्ने गायब होने के लिए और प्रदेश सरकार पर ही निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। लगभग 2 महीने से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा प्रांत में है। इस पूरी फाइल की सुरक्षा और कस्टडी की जिम्मेवारी उनकी है। वो चाहें तो इस पूरे मामले की जिस एजेंसी से चाहें हम उनको ऑफर देते हैं, जांच करवाएं, बड़ी से बड़ी, न्यायाधीश से करवाएं, सीबीआई से करवाएं, किसी से करवाएं, उनकी मर्जी है। और पूरे मामले का पटाक्षेप करें, तथ्य लेकर आएं। केवल इल्जामात लगाकर, खबरें प्लांट करके लोगों को बदनाम करने की साजिश ना रचें। बात इसमें बड़ी सीधी है। प्रश्न 3 है, क्या कोई इंक्वायरी गठन होने का आदेश फाइल पर है? वो आदेश फाइल पर आज भी है। क्या इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट फाइल पर है? वो रिपोर्ट आज भी फाइल पर है। क्या ऐसी इंक्वायरी गठित की गई और इंक्वायरी हुई? दोनों तथ्य सच हैं और आज भी फाइल पर हैं। तो गुण दोष पर कहां असर पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री का ये आदेश जिससे इंक्वायरी गठित की गई है वो नहीं है। वो सारे अधिकारी जिन्होंने इंक्वायरी की है वो मोदी जी की सरकार में और खट्टर साहब की सरकार के अंदर आज भी कार्यरत हैं।
हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला ने भी इस मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा है कि फाइल से 1 या 2 पेज गायब हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामले में कई और अहम सबूत हैं जिसके बाद कार्रवाई की जा सकती है। अनेकों ऐसे सबूत हैं, अगर 2 पन्ने गायब हैं तो 2000 ऐसे पन्ने हैं जो इनके काले कारनामों को दिखाते हैं। मैं तो सरकार से मांग करूंगा कि कछुआ चाल पर नहीं, खरगोश चाल पर इस मामले को स्पीड से खत्म करवाने का काम। बहरहाल मामले पर सियासत जरूर शुरू हो चुकी है, लेकिन जांच की बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार हुई कैसे, और अगर किसी रिपोर्ट से कोई जानकारी गायब भी हो जाती है, कोई सरकारी दस्तावेज गायब हो जाता है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। क्योंकि अब आरोप ये भी लग रहे हैं, खासतौर पर कांग्रेस की ओर से जो बयान आया है कि प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है इन दस्तावेजों को लेकर। वहीं मामले में बड़ा सवाल ये है आज का कि अगर पन्ने गायब हुए हैं तो इससे फायदा किसको होगा, खेमका को या फिर डीएलएफ को। इसी पर चर्चा कर रहे हैं तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे कार्यकारी संपादक डॉक्टर सुरेंद्र धीमान स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही इनेलो के प्रवक्ता प्रवीण अत्री भी स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रण सिंह मान फोनलाइन पर हमारे साथ रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान भी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े रहेंगे। सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हैं। सबसे पहले धीमान साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि पूरा मुद्दा ये एक तरीके से लगातार कई सालों से ही चर्चा में चल रहा है, और फिलहाल जो मोड़ आया है कि एक फाइल है जिसमें से 2 पेज गायब हो गए हैं। वो पेज गायब होने का मतलब क्या है और आखिरकार उसका असर क्या देखते हैं? शारदा जी, ये जो इशू है 15 अक्टूबर 2012 से शुरू होता है, जब अशोक खेमका चकबंदी विभाग के महानिदेशक थे जी। उन्होंने, जब ये वाड्रा ने अपना प्लॉट, ये 3.5 एकड़ के आसपास जमीन है, जब डीएलएफ को बेची 58 करोड़ रुपए में, और उसकी रजिस्ट्री के बाद जो म्यूटेशन हुआ था उसको रद्द किया, तब उसी दिन से ये मामला आज तक सुर्खियों में बना हुआ है। रद्द करने का आदेश तो बड़ा तकनीकी था, उसमें मैं अब जाना नहीं चाहता, बहुत हमारे जो पैनलिस्ट है वो बता देंगे। लेकिन आज का जो विषय जिस पे हम आना चाहते हैं, वो आदेश जब रद्द किया 15 अक्टूबर को, उसके बाद वो तत्कालीन जो सरकार थी, मुख्यमंत्री थे उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने 3 सीनियर ऑफिसर्स की, जो अशोक खेमका से सीनियर थे, उन 3 अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया था, जिसका काम था कि इस सारे के सारे जो आदेश खेमका ने पारित किया, क्या ये सही है या नहीं है, ये जांच करनी थी। तो मुख्यमंत्री, क्योंकि हमने बहुत सारी डिस्कशन में पहले भी बात की है कि बहुत सारी फाइलों में मुख्यमंत्री खुद साइन नहीं करते हैं जी। मुख्यमंत्री के यहाँ पे उनके जो सीएम ऑफिस में अधिकारी होते हैं वो साइन करते हैं कि मुख्यमंत्री ने ये आदेश दिया है या मुख्यमंत्री ने इसको मंजूरी दी है। तो उस वक्त के जो प्रधान सचिव थे मुख्यमंत्री के, हुड्डा साहब के, वो छतर सिंह थे जी। उन्होंने 18 अक्टूबर को ये लिखा फाइल पे कि ये 3 अफसर, जो उस वक्त एफसीआर जो सीनियर मोस्ट चीफ सेक्रेटरी के बाद सीनियर मोस्ट अफसर थे, वो कृष्ण मोहन और के जालान और राजन गुप्ता, ये 3 अफसर इस कमेटी को गठित करके और ये जांच करेंगे। वो आदेश पारित, एक तो वो फाइल जिसमें वो आदेश लिखा है, उसके बाद उन्होंने उस कमेटी ने जांच की। कमेटी ने जांच में 3 महीने का टाइम उसको दिया था, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया जी। और अल्टीमेटली ये कहा कि खेम का जो आदेश है वो गलत था, वो उसको म्यूटेशन को रद्द नहीं कर सकते, इंतकाल को रद्द नहीं कर सकते जी। उस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे अशोक खेमका से मांगा गया कि आपको कुछ कहना है। अशोक खेमका उसकी जानकारी मांगते रहे कि रिपोर्ट मुझे दे दीजिए। बाद में रिपोर्ट, बहुत समय के बाद रिपोर्ट दी और उन्होंने अपना जवाब दिया। बहुत सारे कागज उनको नहीं मिले। खेमका ने जब जवाब दिया अपना, उसके बाद हरियाणा सरकार ने इनको चार्जशीट कर दिया। खेमका को चार्जशीट का अभी तक जवाब देना है। जवाब उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने बहुत सारे कागज मांगे जो उनको नहीं मिले। इन बिटवीन उन्होंने अपनी आरटीई लगानी शुरू कर दी कि मुझे ये कागज सूचना के अधिकार के तहत मिल जाए जी। इसी बीच सरकार ने क्या किया, छतर सिंह रिटायर हो गए और सरकार ने, क्योंकि चार्जशीट जारी कर दी थी, इन्होंने जवाब नहीं दिया था जी। एक जांच अधिकारी, क्योंकि चार्जशीट जारी करने के बाद किसी भी अधिकारी को उसकी जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं जी। वो जांच कर दिया, रिटायर्ड जस्टिस हैं एसडी अनंत, उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया। उस जांच अधिकारी नियुक्त करने की जो फाइल थी, उस वक्त हुड्डा साहब की सरकार थी जी। उन्होंने, जब ढिल्लों, एसएस ढिल्लों उस वक्त प्रधान सचिव बन चुके थे छतर सिंह की जगह, तो ढिल्लों को, क्योंकि ढिल्लों की शिकायत हो चुकी थी ऑलरेडी खेमका के द्वारा कि ये बाइस्ड हैं, ये टाउन कंट्री प्लानिंग में उस वक्त के प्रधान सचिव रहे हैं जबकि मैंने ये म्यूटेशन रद्द किया था, और वाड्रा को जब ये सेल्यू दिया गया था जी। तो ढिल्लों ने ये कहा कि मैं, क्योंकि मेरे खिलाफ शिकायत है और मैं इस पे साइन नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री को उस वक्त कहा कि आरएस दून, जो कि डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, कि आरएस दून से साइन करवा लीजिए जस्टिस एसडी आनंद को जांच अधिकारी नियुक्त करने के लिए।
तो उस वक्त हुड्डा साहब ने उनको आरएस धून को कहा कि आप उस पर साइन कर दो, तो उन्होंने वो साइन कर दिए कि जस्टिस एसडी आनंद जांच अधिकारी होंगे। फिर ये और जांच जब आगे बढ़ी, थोड़ी सी उनको जांच अभी शुरू होनी थी, तो एक सरकार की तरफ से प्रेजेंटिंग अफसर लगाना होता है। उस प्रेजेंटिंग अफसर पे जो साइन हुए हैं वो ओएसडी थे बीआर बेरी, उनके साइन है। इन्हीं दो अधिकारियों पर कहीं ना कहीं शक भी जाहिर किया है। आज जो खेमका ने जो कहा कि ये फाइल उनके पास गई थी जबकि अधिकृत नहीं थे, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रधान सचिव जो उप प्रधान सचिव थे उनके पास था, लेकिन सीएस की फाइल के ये फाइल जो है ये सीएस की है जी। 3 अफसरों को गठित करने की फाइल ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट की नहीं है, ये मुख्य सचिव कार्यालय की है। और ये साइन जब हो गए, आदेश पारित हो गए, फिर किसी ने एक आरटी में ये जानकारी मांगी कि क्या ये आदेश पारित हुए थे। उस आरटी में ये जानकारी है ऑलरेडी दी हुई है ये फाइल, और उसी के आधार पर आगे, लेकिन खेमका को ये फाइल पे नहीं मिली है। अत्रे साहब, क्योंकि पूरा मसला चर्चा में लाना एक बार शुरुआत में जरूरी था, इसलिए हमारा जवाब हो सकता है लंबा हो गया, लेकिन आपसे जवाब इस बारे में चाहेंगे कि बार बार ये मुद्दा उठता रहा है इनेलो की तरफ से खासतौर पर कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। अब एक और बड़ी लापरवाही कहेंगे या फिर साजिश भी कह सकते हैं, किस तरीके से देखते हैं इस वाक्य को कि एक सरकारी फाइल से इतने बड़े मुद्दे के 2 पेज गायब हो जाते हैं, जानकारी गायब हो जाती है? देखिए, ये तो वाकई चिंता का विषय है। अगर किसी सरकारी फाइल से कोई कागज इस तरह से गायब होता है तो वो चिंता का विषय है। लेकिन सरकार को देखिए, जिसकी कस्टडी में वो फाइल थी या जिनकी जिम्मेवारी में वो फाइल थी, सरकार को इमीडिएट उनके खिलाफ एक्शन लेके कार्रवाई करनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये है कि ये जो पूरा केस है, हमने हमारे जो नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जिस वक्त इस डील के बारे में जब सवाल उठाए थे, सरकार को उसी वक्त ही इन डॉक्यूमेंट्स को सील करना चाहिए। चलिए खैर, पिछली सरकार जो है, क्योंकि ये सारा जो घोटाला है उन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, वो कहीं ना कहीं उनकी बीच में इन्वॉल्वमेंट थी। लेकिन अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भी देखिए, जो सरकार का जो स्लो स्पीड कह सकते हैं, जिसको कछुआ चाल हम कहेंगे, जितना भी काम हो रहा है वो बड़ा स्लो स्पीड से हो रहा है। इसमें भी क्या किया गया, जो अभी ट्रांसफर्स हुए थे, जो इनिशियली कोई भी गवर्नमेंट आती है तो वो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनकी ट्रांसफर्स होती हैं कहीं, मतलब योग्य आदमी को उसके हिसाब से, उसमें भी इन्होंने कम से कम 1 महीना डिले किया। और वो जो स्लो स्पीड थी, वो जो 1 महीने का डिले था, कहीं ना कहीं ऐसे अफसरान जिनके ऊपर पहले से प्रश्न चिन्ह था, उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई करने का मौका मिल गया। मतलब बहुत से अफसरान ऐसे थे पिछली सरकार में जिनके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। अब ये तो खैर जांच का विषय है, क्योंकि जांच होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, देखिए, डिपार्टमेंटल जांच से बात नहीं बनने वाली है, इस ऐसे मामले की जांच तो हाई कोर्ट के जज से करवानी चाहिए कि पता लगे कि ये डॉक्यूमेंट क्यों और किस तरह और किसकी इंटेंशन से गायब हुआ है। जी बिल्कुल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बीजेपी प्रवक्ता चौहान साहब हमारे साथ बने हुए हैं। चौहान साहब, जो बयानबाजी, जिस तरह की बातें अभी हमें अत्रे साहब से सुनने को मिल रही है, कुछ इस तरह की बयानबाजी हमें बीजेपी नेताओं से भी सुनने को मिलती थी चुनाव से पहले। अब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया ले लें। देखिए, जो आज प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी मीडिया को बताया है, वहां से चित्र थोड़ा सा साफ होता है। ये जो दस्तावेज गायब हुए हैं या उस फाइल पर लोकेटेड नहीं है, फाइल से डिटैच हो गए हैं जी, ये कब और किस स्तर पर हुए, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अत्रे जी या और दूसरे जो भी हमारे मित्र हैं इस पर जो प्रश्न उठा रहे हैं, उनके लिए, उनकी सूचना के लिए मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि एक अधिकारी को, अंडर सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को इस बात की जांच के आदेश दे दिए गए कि आखिरकार ये कागज गए कहाँ और किसकी लापरवाही से गए। इसकी जांच होने के बाद, विभागीय जो जांच है वो होने के बाद आवश्यकता होगी तो चौहान साहब, ये जानकारी तो हमें मिल चुकी है कि इस मामले में 10 दिन के भीतर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन इस लापरवाही को लेकर क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी है? ये आपसे जवाब चाहेंगे कि किसकी जिम्मेदारी, इतनी बड़ी लापरवाही अगर हो जाती है तो। और खासतौर पर कछुआ चाल चलने का जो आरोप लग रहा है, उस पर क्या कहेंगे बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए, ये तो विपक्ष का काम है, आरोप तो वो लगाएंगे ही लगाएंगे। हम और ये जो मनोहर जी की जो सरकार है, अपनी एक बेहतरीन गति से, बेहतरीन अंदाज में अपने काम को अंजाम दे रही है। इस लापरवाही पर जिम्मेदार किसको मानते हैं और इस लापरवाही के लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे इतनी बड़ी बात हो जाती है? मुझे उत्तर देने देंगे तो आप स्पष्ट हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि लापरवाही के लिए उत्तरदायी कौन है, ये आज कह देना टेलीविजन पर ये गलत होगा। लापरवाही के लिए जो भी जिम्मेदार है, मैं ये फिर दोहरा रहा हूँ, उसको दंडित किया जाएगा। मामला संवेदनशील है, उसकी जांच होने के बाद उसको दंड दिया जाएगा।
परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है, जो कहीं मैं सुन रहा था कि रणदीप सिंह सुरजेवाला इस सरकार पर सवाल उठा रहे इस प्रश्न को लेकर, मेरा तो उन पर आरोप है कि अशोक खेमका के खिलाफ अशोक खेमका के पीछे आप पड़े हुए थे रॉबर्ट वाड्रा को बचाने के चक्कर में। तो आपके अशोक खेमका को जब आपकी सरकार ने चार्जशीट किया, उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे जो कि किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का हक होता है वो दस्तावेज प्राप्त करना, वो आपकी सरकार ने नहीं दिए। स्पष्ट था कि आपकी इंटेंशन अशोक खेमका को लटकाने की थी, अशोक खेमका को प्रताड़ित करने की थी, और कहीं ना कहीं 10 जनपद के दामाद को बचाने की इंटेंशन उसमें साफ झलक रही थी। उसी प्रक्रिया में, क्योंकि वो जो दस्तावेज अशोक खेमका मांग रहे थे, उन्होंने कल नहीं मांगे, उन्होंने 10 दिन पहले भी नहीं मांगे, उन्होंने संभवतः जून में मांगने शुरू किए थे। और ये बात तो कि भाई वो कागज दस्तावेज उस फाइल पर नहीं है, इस बात को छिपाए रखा उस समय के अधिकारियों ने। क्यों छिपाए रखा? क्योंकि मामला तो कांग्रेस के इस मुद्दे को छुपाने के लिए। इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। चौहान साहब बने रहे हमारे साथ इस मुद्दे पर। रण सिंह मान भी हमारे साथ बने हुए। मान साहब, आपसे जवाब चाहेंगे। बड़े बड़े आरोप तमाम लग रहे हैं, क्या कहेंगे अपनी सफाई में? देखिए, जो ताजा विवाद है वो एक खेमका जी जो हमेशा बड़े विवादों में खुद रहे हैं और विवाद खड़ा करने में भी माहिर हैं, उन्होंने एक आरटीआई के जरिए ये फाइल को मांगा था वाड्रा डील वाली को, जिसमें एक 3 सदस्यीय कमेटी बनी थी, और वो जितनी जानकारी उनको चाहिए थी वो सब उनको उपलब्ध करवा भी देगी। उसमें आज ये बात सामने आई है कि उसमें से 2 पेज गायब हैं। तो मैं सरकार में रहा हूँ और एक बात को समझता हूँ कि वैसे तो फाइल के बारे में सारी स्थिति डॉक्टर धीमान ने बयान भी की है कि पहले पेज में एक प्रस्तावना जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी की जरूरत दर्शाई होगी, उससे चली होगी और फिर उस पर ऑर्डर होंगे। अब तो सवाल ये उठता है कि इस फाइल की ये जो पहले 2 पेज है जिसके तहत 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई होगी, उसके खो जाने से फायदा किसको होना है, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। यदि ये पूरी जांच के बाद भी ये नहीं मिलते हैं ये 2 पन्ने, तो उससे ये कमेटी का जो गठन हुआ वो निरस्त भी हो सकता है उसके कारण में। तो वो निश्चित रूप से उसका फायदा खेमका जी को होना है। जो 3 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट का निर्णय है वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर उसका असर आएगा। तो साजिश यदि जांच के बाद में संभावना ये भी हो सकती है कि उसके पीछे सरकार या खेमका का हाथ न हो। मान साहब, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि वो जानकारी जुटाना चाह रहे थे, वो जानकारी मांग रहे थे, उन्हें जानकारी नहीं मिल पाई क्योंकि वो 2 पेज वहां से गायब थे। जिस मुद्दे को लेकर खेमका के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई, उसी मैं मान साहब के सवाल में जो मान साहब के सवाल में घुमाव छिपा हुआ है, जरा मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। जी चौहान साहब बोलिए। मान साहब अशोक खेमका कुछ दस्तावेज आपकी सरकार से मांग रहे थे जो उनका अधिकार था। आपकी सरकार के विभिन्न विभागों ने उनको लटकाए रखा, कागज आधे अधूरे दिए और पूरे कागज मांगने की प्रक्रिया में अंततोगत्वा ये नतीजा निकला कि कुछ कागज गायब हो गए। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसका लाभ अशोक खेमका को मिलने वाला था? सीधी सी बात है, किसी भी साधारण आम आदमी को समझ में आ जाएगा कि उस फाइल से कागज गुम अगर हुए हैं, डिटैच शब्द वहां पर प्रयोग किया गया है, उस डिटैचमेंट का अगर किसी को लाभ हो सकता है, किसी एक व्यक्ति को या किसी को लाभ हो सकता है, तो वो खेमका नहीं हो सकते। वो कौन होंगे? वो रॉबर्ट वाड्रा को बचाने की प्रक्रिया में जुटे हुए लोग होंगे, यानी उस समय की सरकार होगी, उस समय की सरकार के कर्ता धर्ता होंगे, कांग्रेस पार्टी होगी। तो कैसे लाभ आपको हो रहा है, आरोप किसी और पर आप लगा रहे हैं, ये बात कैसे चलेगी? मान साहब ऐसा है कि आप प्रीमेच्योर स्टेटमेंट दे रहे हैं चौहान साहब। वो उसके यदि नहीं मिलने का फायदा किसको होगा, ये बात भी आगे स्पष्ट हो जाएगी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा चौहान साहब, यदि इनका सरकार में थोड़ी बहुत से है, प्रवक्ता जरूर है, प्रभावशाली प्रवक्ता हैं,
कि इस जांच पे किसी अंडर सेक्रेटरी जैसे अधिकारी को मत लगाइए। आप उस अधिकारी का नाम खेमका जी से पूछ लिए, कांग्रेस आमंत्रित करती है इस बात को, और उनसे पूछ करके जितना ऊंचा अधिकारी और आप जिसको सबसे ईमानदार समझते हो, ठीक है, खेमका जी को ये फिर सारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना हुए होते तो पूरा उनका सारे इन सब चीजों पर उनका कब्जा भी होता, उनको दूर रखा हुआ एक अलग विषय है। आप खेमका जी से पूछें, और बड़े से बड़ा अधिकारी, उनकी पसंद का अधिकारी, जिसको आप ईमानदार समझते हैं वो अधिकारी, तो वो आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि चर्चा में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हमें चर्चा करनी बेहद जरूरी है। आपको बीच में रोकना चाहेंगे अत्री साहब, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार थी, तमाम जो ये बयानबाजी बीच में आती रही थी, उसके बाद बीजेपी की तरफ से दावा यह किया जा रहा था कि इस मुद्दे की खासतौर पर जांच होगी। अब बीजेपी की सरकार आ रही है, आरोप प्रत्यारोप अब भी चल रहे हैं। इनेलो अलग हटके इस मुद्दे को कैसे देख रही है कि कहां पर क्या लापरवाही हुई है, किस तरीके से कार्रवाई हुई है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी बोला था कि ये मुद्दा उठाया ही हमने था। इस मुद्दे जो ये भ्रष्टाचार हुआ, जो स्काईलाइट और डीएलएफ की डील हुई थी, ये सबसे पहले हमने उठाई थी और हम बार बार मांग कर रहे थे कि इसकी जांच हो। हालांकि कांग्रेस सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी, उन लोगों की सरपरस्ती में हुई थी, तो वो जांच क्यों करवाएंगे। जब हमने विधानसभा में भी वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री से इस बारे में डिमांड रखी थी और उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम इसकी जांच करवाएंगे, और आज भी हम ये बात बोल रहे हैं कि आप जो ये स्लो स्पीड चल रही है, इसको कछुए की चाल से नहीं, इस जांच को तेज गति से करें जिससे कि रिजल्ट आ सके। और दूसरी बात, ये 2 पेज अगर गायब हुए हैं, देखिए पहली चीज तो ये है कि अगर सरकार ढूंढेगी तो कहीं ना कहीं उसकी फोटोकॉपी मिल जाएगी। ऐसा तो नहीं है कि उसका कहीं रिकॉर्ड बोला भी गया है कि पहले भी किसी ने जानकारी ली थी, शायद उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट। और इस डील से जुड़े हुए बेशुमार ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे सबूत है कि सरकार अगर इसकी जांच तेज गति से करेगी और इस जांच को अंजाम तक पहुंचाना चाहेगी, तो जो लोग कसूरवार है उनको सजा हो पाएगी। एक तेज गति ना होने की वजह क्या मानते हैं? तेज गति ना होने की, अभी तक का जो लगभग 1.25 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी सरकार का रहा है, उसके ऊपर अगर हम नजर डालेंगे तो कहीं ना कहीं एक चीज समझ में आ रही है कि अभी सरकार को या सरकार के मंत्रियों को खुद ही नहीं पता उन्हें क्या करना है। देखिए कहीं ना कहीं वो जैसे कहते हैं ना, एक्सपीरियंस ना होना है, वो भी एक रीजन है। और दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेसी, कंट्रोल ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी बहुत बड़ी कमी है, जिस वजह से अभी तो बहुत से लोग आम बातचीत बोलचाल में ये कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा में सरकार ये समझता हूं ये स्पीड की चौहान साहब आपके पास आ रहे हैं, इसको देना बनता है। और जैसे कि देखिए बयान जब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से या मंत्री, बयान में तो बोलते हैं कि ठीक है जांच होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन रियलिटी पे, ग्राउंड लेवल पे जहां डिलीवरी होनी है, वहां अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। और एक सवाल यहाँ पर करते हैं कि ऐसा करेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि अब अशोक खेमका की ओर से, चौहान साहब आपके लिए सवाल है, अशोक खेमका की ओर से एक पत्र लिखा गया, उसके बाद ये बयानबाजी आई है कि अब जांच होगी, 10 दिन के भीतर जांच होगी। इससे पहले की अगर जांच की बात की जाए, इससे पहले की अगर जांच को लेकर बयानबाजी की बात की जाए, तब क्या कुछ सामने आया है? देखिए मेरा ये कहना है कि एक तो जो अत्री जी कह रहे हैं, ये बात चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा है कि वो जो कागज डिटैच हुए हैं फाइल से, उनको लोकेट करके फाइल को रिकंस्ट्रक्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले एक जानकारी ये भी सामने आई है कि इससे पूर्व आरटीआई ने उससे संबंधित दस्तावेज किसी अन्य शख्स ने, किसी और नागरिक ने, जो कि मोहाली के संभवतः कोई सज्जन है, उन्होंने मांगे थे। और जब आरटीआई में सरकार कोई सूचना या दस्तावेज सप्लाई करती है तो वो एक से अधिक स्थान पर कहीं उनकी प्रतिलिपियां सुरक्षित संरक्षित होने की प्रक्रिया है। तो वो कागज निश्चित रूप से मिल जाएंगे, और उनको गायब करने की मंशा किसकी है, उन लोगों को दंडित करने की एक प्रक्रिया भी हमने शुरू कर दी है। तो कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम के बहाने हमारे प्रतिपक्षियों को केवल मैं एक बात कहना चाहता हूं कि वो सरकार के अनुभव, सरकार के काम करने की गति पर प्रश्न उठाने में उनको आनंद आता है, वो उसका आनंद लें। हमारा ये कहना है, हम अपने काम में तसल्ली से लगे हुए हैं, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो या कोई और हो, छोटे हो बड़े हो, चाहे कोई 10 जनपद में रहता हो, चाहे कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, जिसने गलत काम किया है उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। और मैं इनेलो के अपने प्रवक्ता मित्र को ये कहना चाहता हूं कि सरकार जो काम करती है, वो कोई ये सरकार केवल रॉबर्ट वाड्रा को दंडित करने के लिए गठित हुई हो, ऐसा नहीं है। ये सरकार इस सरकार को पहले ही दिन आकर के रॉबर्ट वाड्रा को फांसी पर लटकाना था,
ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है, प्रक्रिया फॉलो की जाती है। क्यों इस तरह से चौहान साहब आप मेरी सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में जितने घोटाले हुए, जितनी गड़बड़ियां हुई, वो हमने एक चार्जशीट के रूप में दी भी थी और विधानसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई थी और आपने मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त भी किया था। हम केवल ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो, अगर आप उनकी इंक्वायरी चाहते तो उसको थोड़ा गति दीजिए, वो स्पीड में काम हो, वो स्लो ना हो। ऐसा है कि अगर वो थोड़ा गति से काम होगा, ये बात हमें भी पता है कि सरकार के पास करने के लिए और बहुत से काम है, लेकिन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हरियाणा की जनता के साथ हुए घोटाले हैं। इसलिए सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हरियाणा की जनता को न्याय दिया जाए, उन सभी घोटालों की जांच करवाई जाए, और हम केवल ये कह रहे हैं कि उसमें स्पीड दीजिए। अत्रे जी, हमने ये कहा है पहले दिन से कि जिसने गलत काम किया है उसको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चौहान साहब, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बदले की भावना से कोई भी काम सरकार नहीं करेगी, ये बयान हम कई बार सुन चुके हैं। एक और बयान आपसे लेंगे, लेकिन पहले धीमान साहब की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकेंगे। धीमान साहब, क्योंकि सरकार कार्रवाई कर रही है, ये बात कांग्रेस की ओर से भी सुनने को मिलती थी, अब बीजेपी की ओर से भी सुनने को मिल रही है। हालांकि जांच कमेटी गठित होती है, कार्रवाई प्रोसेस से चलती है, वक्त लगता है, लेकिन दोनों ही कार्रवाई को अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं? क्योंकि आरोप तो कांग्रेस पर ये लग रहे हैं कि खेमका को लटकाया गया था, जानबूझकर देरी की गई थी। अब बीजेपी पर इस तरह के आरोप क्यों ना लगे? नहीं, पर अभी जांच शुरू तो हुई नहीं। सरकार पौने 2 महीने हो गए हैं जी। वाड्रा डीएलएफ डील मामले की जांच के लिए तो कोई कमेटी गठित नहीं हुई, कोई आयोग गठित नहीं हुआ, कोई जांच अधिकारी नहीं हुआ, कोई विजिलेंस को नहीं दिया, कोई जांच नहीं अभी शुरू हुई। अभी तो मामला सिर्फ सुर्खियों में यह है कि जो अशोक खेमका जिस आरटीआई के तहत जिस कागज को लेना चाहते थे कि 3 अफसरों की कमेटी गठित करने के आदेश पे साइन किसके हुए हैं, वो कॉन्स्टिट्यूट किस कानून के तहत हुई थी, बेसिकली वो जानकारी ये लेना चाहते थे। अभी तो सिर्फ मामला सिर्फ उसकी जांच के लिए दिए हैं। बिल्कुल। और जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब एक जानकारी में आरटीआई में ये जानकारी दी जाती है कि ये कमेटी गठित हुई थी, वो फोटो स्टेट प्रति है और वो सूचना आयोग के पास भी है जिसपे चीफ सेक्रेटरी का है, उसके बाद ये फाइल से कागज गायब होना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कोई बीजेपी सरकार कोई जांच आयोग गठित करती है सारे मामलों की, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी ये जो फाइल है किसी अधिकारी या किसी नेता के पास कस्टडी में नहीं होती है। जिस अधिकारी को आज जांच अधिकारी कहा, अंडर सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी कहा अंडर सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी उस ब्रांच का चीफ सेक्रेटरी और एक स्पेशल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी के बाद तुरंत बड़ा अफसर होता है। उसके नीचे एक असिस्टेंट होता है और असिस्टेंट के नीचे क्लर्क होता है। ये एक स्टडी क्लर्क की कस्टडी में एक फाइल रहती है, पॉलिटिकल और सर्विसेज ब्रांच होती है ये फाइल उसके पास रहती है। फाइल को में से कागज गुम करने का मकसद, जैसे चीफ सेक्रेटरी ने कहा, दोनों प्रकार का हो सकता है, लेकिन इसका जांच में कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर कोई जांच बीजेपी सरकार कराना चाहती है, जहां तक है खेमका की चार्जशीट के जवाब का मामला, खेमका चाहते हैं कि ये कागज हम उन्हें मिल जाए ताकि अपनी उस कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी तो क्या एक ये भी हो सकता है धीमान साहब कि अगर वो एक पेपर मांग रहे हैं, वो जानकारी मांग रहे हैं और वो कहीं और से जुटाकर खेमका जी को दे दी जाएगी, तो उसके बाद शायद ये मुद्दा फिर से एक बार शांत हो जाए कि अब वो फिर से अपनी अगली कार्रवाई में लग गए हैं। चाहते हैं वो, क्योंकि उनको अपनी चार्जशीट का जवाब देना, बेसिकली मामला तो उनको अपनी चार्जशीट का जवाब देना, उसके लिए उनको कागज चाहिए। बिल्कुल। और एक एक कागज उनको जो चाहिए वो उसको सरकार का काम है मुहैया करवाना, जो सरकार के पास उपलब्ध है। इशू तो ये हो रहा है। जो दूसरा इशू की बात चल रही है कि जांच की बात देरी हो रही है, ये हो रहा है, वो जांच तो अभी शुरू ही नहीं हुई जिसकी हम इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन सरकार गठित हुई थी 3 मंत्रियों ने उसी दिन बयान दिए थे बहुत तेजी से जांच करेंगे, लेकिन आज तो कोई जांच आयोग गठित नहीं। सवाल तो डॉक्टर साहब वही है ना, क्योंकि केवल बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, या तो मुख्यमंत्री का बयान आता है या मंत्रियों के बयान आते हैं। मुख्यमंत्री का बयान ग्राउंड रियलिटी ज्यादा नहीं आया, क्योंकि जब पत्रकारों ने पूछ रहा तो उन्होंने कहा तेजी से, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कुछ डिलीवर नहीं हो रहा है। मतलब अभी तक जांच शुरू जब नहीं हुई है तो ग्राउंड रियलिटी पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जहां जब डिलीवरी देने की बात है वहां पे सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। इस मामले में तमाम आरोप झेल चुकी कांग्रेस से किसी की भी बयानबाजी, एक काम जरूर हुआ है जो इस जांच से जुड़ा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी प्रीलिमिनरी प्रारंभिक तौर पे मैं बात कर सकता हूं। जो अशोक खेमका ने 12 अक्टूबर 2012 को मेवात, पलवल, फरीदाबाद और गुड़गांव के डीसी से चिट्ठी लिखकर ये पूछा था कि रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी, उनके नाम पे कोई या उनकी कंपनियों के नाम पे कोई जमीन का आदान प्रदान हुआ हो, कोई जमीन खरीद फरोख्त हुई हो, उसमें से जो कलेक्टरेट में जिसमें कम लगा हो उसकी जानकारी दी जाए।
उस वक्त वो 3 डीसीज ने कहा था, जानकारी दे दी थी। अब दोबारा इस सरकार ने फिर वही उसी प्रकार की आदेश उन डीसीज को कहा, उनसे रिकॉर्ड जानकारी मांगे, तो उसको प्रारंभिक जांच के तौर पर हम कह सकते हैं देखा जा सकता है कि कुछ तैयारी की जा रही है। हाँ जी, रण सिंह मान साहब आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि तमाम आरोप कांग्रेस पर लगते रहे हैं कि मामले को लटकाया गया है, किसी भी तरीके से रॉबर्ट वाड्रा को बचाया गया है इस मामले में। अब क्या देखते हैं कि अगर कार्रवाई होनी चाहिए, जैसा कि रणदीप सुरजेवाला जी का बयान आया है कि पूरी जांच कमेटी बिठाई जा सकती है, किसी भी तरीके से जांच करवाई जा सकती है बीजेपी की ओर से, क्यों ना करवाई जाए? मैं तो ये साफ कह रहा हूँ कि केवल अंडर सेक्रेटरी से जांच मत करवाइए, जांच अधिकारी खेमका जी से पूछिए, इनके विश्वसनीय और बड़े ईमानदार ऑफिसर हैं ये, और इनको विश्वास है, तो खेमका जी के विश्वास का बड़ा अधिकारी लगाइए, ताकि उनको ये शिकायत नहीं रहे। लेकिन नहीं तो उनको ये शिकायत रहेगी कि कहीं कहीं हुई है, जांच उनकी तसल्ली देने वाली नहीं है। देखो सीधी सी बात है कि ये जो 2 कागज गुम होने की बात है, जो डिटेच हो गए हैं मेन फाइल से, ये केवल 3 सदस्यीय कमेटी के गठन को लेकर के हैं। तो सवाल जो आएगा इसके न मिलने का, वो इन 3 सदस्यीय कमेटी के गठन होने पर आएगा। तो उसका फायदा किसको होता है? तो ये भी तो साजिश होती है, जिसको फायदा है वो भी तो ये साजिश में शामिल हो सकता है। और उसकी बू आती है, उसकी बू कहाँ आती है आप ये सुनिए, ताकि कि बिना किसी जांच के, और खेमका ये कह रहे हैं, 2 अधिकारियों के नाम देते हैं, RS दून का और बेरी का, तो BR बेरी जी का। तो जैसा कि डॉक्टर दिवान साहब ने बताया कि उन्होंने किन हालात में उन अधिकारियों के पास फाइल की थी, और उन्होंने अपनी एक जो ऑफिशियल ड्यूटी थी उसके मुताबिक ही उस फाइल को डील किया है। बिना जांच के उन अधिकारियों के ऊपर ये सीधा आरोप लगाना कि ये इनकी मिली भगत हो सकती है, तो इससे जो एक वो आती है, एक आशंका पैदा होती है, वो ये आती है कि खेमका अपने समय में जिन अधिकारियों से, पूर्व सरकार के समय के CM, खास करके CM जो ऑफिस के अधिकारी हैं, उनसे उनको नाखुशी थी, और वो उनसे जो अपेक्षा करते थे अपने पक्ष की, वो उनसे नहीं मिल पाया, उनसे नाराज हैं और वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। तो किसी तरह भी मतलब ये सारी बातें ये इंगित करती हैं, इशारा करती हैं कि ये जो विवाद खड़ा किया गया है, इसका मकसद कुछ और है, और इस फाइल से कि ये बहुत स्कैंडल हो गया हो और इससे बहुत बड़ी जांच कोई प्रभावित हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जांच यदि पूरी हुई, बड़े अधिकारी द्वारा हुई, तो हम मांग करते हैं, कांग्रेस इस बात की मांग करती है कि कोई अंडर सेक्रेटरी नहीं, उससे भी बड़ा अधिकारी करे, और वो अधिकारी हम चाहेंगे कि खेमका जी से पूछ के लगाया जाए। जी, तो जांच की मांग कांग्रेस की ओर से की जा रही है और जांच का दावा बीजेपी की ओर से भी किया जा रहा है। हमारा सवाल ये है कि अगर इस मामले में, बिल्कुल आपके पास आएंगे, लेकिन एक छोटा सा मुद्दा है कि अगर इस मामले में फायदा देखा जाए दोनों पक्षों में से, वो किसका फायदा है? वो दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग राय मिल रही है, लेकिन कुछ और अहम बातों पर भी नजर डालेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। ब्रेक के बाद चौहान साहब आपके पास आएंगे और आपसे जरूर चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की ओर से कही गई इन बातों पर आपकी क्या राय है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर चर्चा में आपका स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं DLF लैंड डील मामले को लेकर, किसको फायदा किसको नुकसान, खासतौर पर आज जब फाइल से 2 अहम पेज गायब हो गए हैं जिसमें अहम जानकारी थी, और उस जानकारी के गायब होने से फायदा किसको होने वाला है, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्रेक से पहले तमाम जो खास बातें थी उन पर चर्चा हुई थी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपके पास अब आना चाहेंगे। आप अपना पक्ष रख रहे थे, किसको फायदा किसको नुकसान की खासतौर पर बात हो रही थी। जी देखिए, ये बात शीशे की तरह साफ है, और कोई बहुत साधारण से साधारण व्यक्ति जिसको सरकारी झमेलों की समझ में नहीं होगी, वो भी जानेगा कि अशोक खेमका ऐसे शख्स हैं, ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई जो जमीन थी उसकी म्यूटेशन के मामले में कोई निर्णय दिया था, जिससे ये उस समय की जो कांग्रेस सरकार है, स्वाभाविक रूप से रॉबर्ट वाड्रा की पोजीशन के कारण वो परेशान हुई थी, आहत हुई थी, और उसकी परिणति आखिर में जाकर के इस रूप में हुई थी कि रॉबर्ट वाड्रा को चार्जशीट कर दिया गया। तो रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी जांच के कुछ दस्तावेज, जांच से जुड़े कोई कागज अगर फाइल से गुम हो रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से, और वो कागज गुम हो रहे हैं जिनको रॉबर्ट वाड्रा मांग रहे हो, तो स्वाभाविक रूप से उसका लाभ किसको होगा? उन लोगों को होगा जो रॉबर्ट वाड्रा के पक्षधर हैं, रॉबर्ट वाड्रा के लिए पहरेदारी पिछले 9.5 साल में हरियाणा में कर रहे थे। दूसरी एक बात बड़ी साफ हो गई है
कि चाहे उन्होंने सुनियोजित रूप से षड्यंत्र करके ये कागज गायब कराए हों, वो कागज लोकेट कर लिए जाएंगे और जो भी उनके लिए दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। एक और पक्ष की बात इस बीच में हुई है कि 2 अधिकारियों के नाम जो कि उस समय के मुख्यमंत्री के स्टाफ में थे, जिनके नाम अशोक खेमका ने किसी पत्र में लिए हैं, कहीं वो मीडिया में भी वो बात आई है कि उनको उन पर संदेह व्यक्त किया है। सवाल दूसरा भी है, उन्होंने प्रश्न ये उठाया है अशोक खेमका ने, मैं अशोक खेमका का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं पार्टी की ओर से अपनी बात कह रहा हूँ, परंतु अशोक खेमका ने ये प्रश्न उठाया है कि भाई जो फाइल इन अधिकारियों के पास जानी नहीं थी, तकनीकी रूप से वो इनके पास क्यों गई, ये अपने आप में संदेह पैदा करने वाली बात है। ये अपने आप में एक प्रश्न है जिसका उत्तर उस समय की सरकार के अधिकारियों को देना पड़ेगा, उस समय की सरकार के कर्ता धर्ताओं को देना पड़ेगा। आज की तारीख में 2 चीजें शीशे की तरह साफ हैं। इस मामले की तह में हम लोग जाएंगे और हाँ, जो जहाँ संदेह पैदा होता है, रॉबर्ट वाड्रा उन्होंने चार्जशीट किया, सरकार का अधिकार है, चार्जशीट कर दिया रॉबर्ट वाड्रा को, लेकिन किसी भी चार्जशीट अधिकारी को उसके द्वारा मांगे गए दस्तावेज जो उसको उसकी चार्जशीट का जवाब देने के लिए चाहिए, वो देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। चौहान साहब इस बारे में जानकारी लेना चाहेंगे क्योंकि एक अलग जानकारी आपने उठाई है कि हाँ जी जी ये जो कागज गुम हुए हैं, ये जो कागज जिस तरह से गायब हुए हैं, तो ये उन लोगों के ऊपर शक जा रहा है जो इनसे इस सारे जुड़े हुए थे। इससे तो एक बड़ा क्वेश्चन और आ जाता है, इसका मतलब सरकार को उन सभी मामलों में जो घोटाले हुए हैं, जिसकी हम इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, उन जो जुड़े सारे कागजों की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि उन सभी मामलों से जुड़े कागजों में भी कुछ इस तरह की चीजें निकल के आए, तो ये तो सरकार को चाहिए कि इस तरह से पूरी जांच हो और हर इस घोटाले से जुड़े हुए हर कागज की जांच हो कि कहीं दूसरे मामलों से जुड़े कागज तो गायब नहीं हो गए फाइलों से। चौहान साहब जिस तरह बात तो समझ में आती है चीज। तकनीकी एक बात कर रहे थे धीमान साहब, चौहान साहब ने कहा कि तकनीकी रूप से उन लोगों के पास वो फाइल पहुंचनी ही नहीं चाहिए थी जिन पर अभी आरोप प्रत्यारोप की बात आ रही है। क्या प्रोसेस होनी चाहिए थी और क्या था प्रोसेस में तकनीकी कमी जो चौहान साहब गिना रहे हैं? अपने दर्शकों को जानकारी जी चौहान साहब, एक बहुत बेहद छोटी सी और अहम जानकारी सरकार में हुआ था। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जब हमारे मतलब न केवल हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, देश में ऐसा स्थिति चल पड़ी है, बहुत समय पहले तक मुख्यमंत्री हर फाइल पे अपने साइन करते थे, जो उनके पास साइन जाती थी, फाइल होने के लिए जाती थी, और उस पे आमतौर पे ये प्रक्रिया मैंने भी इसमें बहुत घुस के जानने का प्रयास किया, आज नहीं पहले पिछले 15-20 साल से ही प्रयास कर रहा हूँ। कैसा क्या है कि जब किसी मंत्री के बाद वो साइन होने के लिए फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती है, तो नेचुरली जो उनका सीनियर आदमी है वो मुख्यमंत्री है, उनको साइन करने चाहिए। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 15-20 साल से बिल्कुल ठप हो गई है और उनके सीएम ऑफिस का जो अधिकारी है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, डिप्टी प्रिंसिपल हैं या ओएसडी हैं, वो उनके भी यहाँ पे साइन करते हैं कि ऑनरेबल सीएम हैज अप्रूव्ड, ऑनरेबल सीएम हैज एडवाइज्ड, ऑनरेबल सीएम हैज ऑर्डर्ड, इस तरीके का बात करते हैं। मतलब अफसर के साइन होते हैं मंत्री की फाइल के बाद। एक तो ये बहुत मंत्रियों को चुभती है ये बात, ये पिछले कांग्रेस की सरकार में मंत्रियों को चुभती रही, उससे पहले जो चुनाव साहब के टाइम में भी चुभती रही बात मंत्रियों को, लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने डिसाइड करना था पड़ा। दूसरी, कई बार एक विभाग वही बांटे होते हैं कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम के बाद जो फाइल आती है, वो फाइल उस कार्यालय में जो अफसर हैं उनको कौन डील करेगा, ये इसका एक बाकायदा लेटर जारी होता है सामान्य तौर पर। लेकिन बहुत सारे मामलों में मैंने ऐसा देखा, खाली वाड्रा डीएलएफ डील वाला मामला ही नहीं है, बहुत सारे मामलों में अगर कोई विभाग प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास है, लेकिन वो फाइल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास ना भेज के डिप्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेज दी या ओएसडी के पास भेज दी या एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास भेज दी, और वो सीएम के नाम पे साइन करते हैं। जब वो किसी अधिकारी ने सीएम के नाम पे साइन कर दिया है तो उसका सीधा सा मतलब वो सीएम के नाम पे साइन है। आज जब ये सवाल उठाया गया कि आरएस दून और बीआर बेरी के पास गई थी, तकनीकी रूप से जा नहीं सकती थी, ये एक अलग विषय है तकनीकी रूप से कि क्या वो जा सकती थी या नहीं जा सकती थी या नहीं, लेकिन उन दोनों ने साइन किए हैं। जस्टिस एचडी आनंद को इंक्वायरी अफसर लगाया गया है और बीआर बेरी के साइन से एक प्रेजेंटिंग अफसर भी लगा है। सवाल तो यहाँ पर ये हो रहा है कि जब वो फाइल में था, वो कागज आरटीआई के तहत जानकारी दी जा चुकी थी, अब वो फाइल ना तो आरएस दून के पास गई ना वो बीआर बेरी के पास गई, वो फाइल तो मुख्य सचिव के कार्यालय में अंडर सेक्रेटरी के नीचे जो ब्रांच है पॉलिटिकल ब्रांच, उसके पास है। वो आज की डेट में भी उसकी फाइल की रखवाली उन्हीं के पास है जी। तो जब ये आदेश हो गए उसके बाद इन अफसरों के पास वो फाइल जाने का कोई मतलब नहीं है। जिसकी जिम्मेवारी, जैसे यात्रे साहब ने कहा था कि जिसकी कस्टडी में वो फाइल है
वो असली आदमी है, उसके लिए गुनाहगार। अब वो अगर ये जांच में पता लग जाए, कोई एफआईआर दर्ज हो जाए कि उसको किसने कहा था वो फाइल में से वो कागज निकालने के लिए, तो एक और बहुत बाद की बात है, पता लगेगा। मान साहब कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे तालमेल जो अभी तमाम बातें और नई सामने आ रही हैं कि जिन अफसरों के पास फाइल पहुंचनी नहीं चाहिए उनके पास भी पहुंच गई है, एक तरीके से खेमका को लटकाने की एक बार फिर से कोशिश का आरोप नजर आ रहा है। जो जिस उद्देश्य के लिए उन अफसरों के पास फाइल भेजी गई उन्होंने उसी को अंजाम दिया। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं गए, उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। और उस जो पूरी फाइल है, जैसा कि दिमान साहब ने, डॉक्टर साहब ने बात बताई है, वो एक तरह से स्पष्ट हो गई है कि वो किस कैपेसिटी में, किस हैसियत में उन्होंने उस फाइल को और उसके एक सीमित उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी बातें हो गई, सवाल सिर्फ इतना है कि एक वाड्रा के नाम का जो शोर है, क्या इस सरकार को किसी ने रोका है कि वो पूरे मामले की जांच करवाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? खास मकसद होता है किसी भी विवाद को खड़ा करने में, किसी भी दल का हो सकता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी का है, उनका हमें ये लगता है कि वो क्योंकि बहुत सारे पर्सन हैं जिनका जवाब उनके पास नहीं है, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब बातें उछाली जा रही हैं ताकि किसान जो है वो खाद पे शोर न करे, कर्मचारी पंजाब के समान वेतन की बात भूल जाएं और जो कच्चे कर्मचारी हैं वो पक्का होने की बात भूल जाएं और लोगों का पूरा ध्यान इन सब मुद्दों पे अच्छे हट करके और वाड्रा डील के मामले पर आकर के अटक जाए। इन सारी सियासी बयानबाजियों के बीच कहीं ना कहीं अशोक खेमका जी के लिए परेशानी नजर आ रही है। जी, आपके मान साहब आपके इन सवालों का जवाब ले लेते हैं चौहान साहब से। चौहान साहब, बयान आपने रणदीप सुरजेवाला जी का भी सुना था, अब फिलहाल मान साहब का भी बयान सुन रहे हैं कि क्यों आखिर मुद्दे से भटक रही है, क्यों जांच नहीं करवा रही है बीजेपी सरकार और आखिरकार क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीतिक? मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा ये बात, मान साहब जो बात कह रहे हैं जी, कहीं पर भी हम लोग भटक नहीं रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे इस सरकार की जानकारी में आएंगे या कानूनी प्रक्रिया के दौरान आएंगे, उनका संज्ञान लिया जाएगा। जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। चौहान साहब आपका ही जवाब आगे बढ़ाते हैं, आपका ही जवाब आगे बढ़ाते हैं। जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दूसरा बयान ये बताइए कि फिलहाल अगर ये लेटर खेमका की तरफ से ना लिखा जाता तो उसके अलग होकर इस मामले पर क्या कार्रवाई की है, किस तरह के तथ्य अपने आप ही सामने आए सरकार के सामने? वाड्रा डील्स या उससे संबंधित कई जानकारियां जो संबंधित, अभी दिमान साहब भी बता रहे थे कि संबंधित जो क्षेत्र के अधिकारी हैं उपायुक्तों से कुछ जानकारियां मांगी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर भी इस बात की घोषणा सरकार से की थी, स्वीकृति की थी। जो अत्ते जी कह रहे थे कि इनकी पार्टी की तरफ से कोई चार्जशीट के रूप में कोई दस्तावेज माननीय जो गवर्नर महोदय हैं उनको दिया गया था। सरकार की एक बात को लेकर के कमिटमेंट है, भ्रष्टाचार के जो कांड कांग्रेस के शासन में पिछले 9.5 सालों में, बीते 9.5 साल के कुशासन में हुए, उन सबको उजागर करेंगे। जो दोषी है उसको दंडित करेंगे। और किसी को अगर इन्होंने, मैं नहीं कहता कि अशोक खेमका को इन्होंने तो दोषी मान लिया था, मैं भी जब तक जांच पूरी नहीं होती हम भी नहीं कहते। मैं नहीं सुना रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपकी सरकार ने उनको दोषी मान लिया था, आपने उनको जिस कटघरे में खड़ा कर दिया था। जांच पूरी होने तक मैं नहीं कहता कि वो निर्दोष हैं, परंतु जो दोषी है, आपको जो हम अपने काम में लगे जांच करवाइए। दोषी किसे माना जाए किसे ना माना जाए जांच के बाद स्पष्ट होगा। अत्रे साहब, क्योंकि अभी बीजेपी की ओर से कहना यह है कि कांग्रेस ने पहले ही खेमका को दोषी मान लिया। कांग्रेस का ये कहना है कि कहीं ना कहीं पहले ही रॉबर्ट वाड्रा को दोषी मान लिया गया। दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप नजर आ रहे हैं, लेकिन मामले के तहत तक पहुंचने की कोशिश कितनी नजर आती है आपको? देखिए, ऐसा है, वही बात सरकार की मामले की तह तक पहुंचने की जो मंशा है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि अशोक खेमका भी पत्र लिखते हैं कि फाइल से कागज गुम हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि एफआईआर लॉन्च की जाए। देखिए, ये चीज तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं, सरकार भी मान रही है कि फाइल से डॉक्यूमेंट गुम हुआ है। अगर फाइल से डॉक्यूमेंट गुम हुआ है तो इमीडिएट एफआईआर लॉन्च कर देनी चाहिए थी सरकार को, कि उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए कि अगर सरकारी फाइल से कागज गुम हो जाता है, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि कागज, सरकारी कागज गुम हो गया तो आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब इट मींस के सिस्टम कहीं पे है ही नहीं है। तो सरकार ने उस तरह से कदम ना उठा के
डिपार्टमेंटल जांच की बात की है। डिपार्टमेंटल जांच जो है वो अक्सर जो देखा गया है, अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, एक तो वो डिले होती है, लटकती है। अगर जांच सरकार करवाना चाहती है तो किसी हाईकोर्ट के जज से जांच करवाए तो पता लगे कि सच्चाई क्या है मैटर के। और दूसरी चीज जो इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं, देखिए मैं ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी की नीयत पे कोई सवाल उठा रहा हूं या मुझे सरकार की नीयत, शक कहां होता है कि आप इस बात के लिए आश्वासन देते हैं कि हम जांच करवाएंगे, लेकिन जब जांच करवाने की बारी आती है तो वहां पे आपके कदम वैसे नजर नहीं आते, जिस वजह से शक होता है कि शायद सरकार उतनी सीरियस नहीं है मैटर पे जितना सरकार को होना चाहिए। और हम बार बार इसलिए ये मांग करते जा रहे हैं कि सरकार जितने भी घोटाले हुए हैं उन पे सीरियसनेस दिखाए, उन घोटालों की जांच शुरू करवाए। देखिए जब आप पहला कदम उठाओगे तभी लास्ट कदम तक पहुंचोगे, लेकिन अभी पहला कदम नहीं उठा तो लास्ट कदम कहां आएगा? बिल्कुल, आश्वासन पर शक इसलिए होता है धीमान साहब क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की तरफ से, जी चौहान साहब आपका जवाब जरूर लेंगे आखिर में, क्योंकि बीजेपी की तरफ से पहले सीधा सीधा ये दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस ने जो भी घोटाले किए हैं, मानकर चल रहे हैं कि घोटाले किए हैं, उनकी जांच करवाई जाएगी। अब जब भी इस बारे में सवाल किया जाता है बीजेपी नेताओं से तो ये जरूर कहा जाता है कि देखिए सरकार इसलिए नहीं बनाई है कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कार्रवाई की जाए या उनके खिलाफ किसी तरीके से बदले की भावना रखी जाए। ये बयानों में बदलाव क्यों नजर आता है? देखिए बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा के चुनाव के दौरान भी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोकसभा के चुनाव में भी रॉबर्ट वाड्रा डील मामले में ये बात प्रमुखता से सीधा एक मुद्दा बनाकर भुनाया भी नेता जो हैं वो उन्होंने बिल्कुल जो कहते थे, जो अशोक खेमका की रिपोर्ट है एज इट इज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, बिल्कुल उसमें सिर्फ अशोक खेमका का नाम नहीं है, उन्होंने बाकी सारी बातें कही। अब क्योंकि जब सरकार सत्ता में आ चुकी है, 2 महीने के करीब होने वाले हैं, एक तो वो उन दस्तावेजों को खंगालना कि वास्तव में इसमें कोई गड़बड़ी भी हुई है। क्योंकि 2 चीजें आपने नोट की होंगी, आज रणदीप सुरजेवाला का आज का बयान भी और तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उस वक्त भी और अब जब से वो सत्ता से हटे तब भी, बिल्कुल वो ये कहते हैं जिस मर्जी से जांच चालू, उन्होंने बिल्कुल कोई गलत काम नहीं किया। तो 2 मामले हो गए। एक मामला तो है खेमका को चार्जशीट करके उसकी जांच का मामला है, जो एक सर्विसेज के अंदर होता है, वो उनको जो जिस रूल के तहत उनको चार्जशीट जारी किया है उसमें नौकरी भी जा सकती है अगर वो साबित हो जाए सरकार के जो आरोप है, बिल्कुल जिसके लिए जस्टिस एस.डी. आनंद जो है रिटायर्ड है, उनको मतलब जांच अधिकारी बहुत बड़ा लगा है। जैसे सामान्य तौर पे एक अफसर के खिलाफ सीनियर अधिकारी लगाते हैं आईएएस, लेकिन इस मामले पर गंभीरता दिखाई गई। दूसरा मामला जो जांच बढ़ेगी अभी जबकि जांच आयोग कोई गठित होगा, मुझे नहीं लगता अकेले वाड्रा डीएलएफ डील के मामले के लिए कोई जांच आयोग गठित होगा। मुख्यमंत्री का मैं अभी 4 दिन पहले एक अखबार को दिया इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें उनका खाली वाड्रा ही क्यों और भी जितने बहुत सारे मामले सीएलयू के हुए हैं उसमें कहां जमीन के अधिग्रहण के मामले में कहां पर जमीन छोड़ी गया, वो सारे मामले की हम जांच कराएंगे। तो मुझे लगता है टोटल जांच आयोग कोई गठित होगा जिसमें वाड्रा डीएलएफ डील एक मुद्दा बन जाएगा। जी बिल्कुल। एक और छोटी सी बात है और कहना जो आपने मुद्दा उठाया था बीच में, आप कहा भी आपने कि अंडर सेक्रेटरी जिसको जांच दी गई है वही अंडर सेक्रेटरी एफिडेविट देता है सूचना आयोग के पास कि ये कागज फाइलिंग से गुम है। उसको जब पता है, जो एफिडेविट दे रहा है उसको पता है, तभी जांच नहीं बैठाई गई, ना उसने कोई ढूंढने का प्रयास किया। जब खेमका चिट्ठी लिख के और अखबारों में बयान दे देते हैं, चिट्ठी लीक कर देते हैं और अखबारों में छप जाता है, तब आज जब मीडिया में कार्रवाई के नाम पर कुछ सामने आ रहा है, जब कार्रवाई के नाम पर कुछ सामने आ रहा है। एक लाइन छोटी सी ऐड करना हो, देखिए अभी तक सरकार ने जिस तरह से पुरानी सरकार के बहुत से निर्णयों को होल्ड पे डाला है या समीक्षा की बात कही है, इंपॉर्टेंट ये है कि सीएलयू के मामले में पिछले 6 महीने 8 महीने जितने सीएलयू हुए हैं उसके मामले में सरकार ने कुछ नहीं कहा। होना ये चाहिए था सरकार उनको भी होल्ड पे डालती, उनकी भी समीक्षा की जाती, इंक्वायरी की जाती कि जेन्युइन हुआ गलत हुआ, तब समझ में आता। क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर्स और बहुत बड़े बिल्डर्स को फायदा हुआ है, जो बहुत बड़े पूंजीपति हैं, वहां पे आके सरकार चुप साध रही है। ये भी थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। फिलहाल सीएलयू देने पर रोक लगा रही है। जी चौहान साहब कुछ और बयान भी इकट्ठे हो गए हैं, उन पर भी एक साथ ही प्रतिक्रिया दे दीजिए। मुझे केवल इस आज की सारी बहस के अंत में एक ही बात कहनी है कि रॉबर्ट वाड्रा एक प्रश्न है, लेकिन इस पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में कांग्रेस में कई रॉबर्ट वाड्रा आकार के यही तो मुद्दा उठ रहा है बार बार चौहान साहब कि आश्वासनों पर शक इसलिए होता है क्योंकि बयानबाजी बदलती है। मुझे मेरी बात करने दीजिए। हमारा संकल्प ये है कि रॉबर्ट वाड्रा या उनके आकार के या यादव सिंह उत्तर प्रदेश में जैसा व्यक्ति पकड़ा गया, ऐसे बहुत सारे यादव सिंह हरियाणा में कांग्रेस छोड़ करके गई है, ऐसे तमाम लोगों को और उनके गलत कारनामों को सतह पर लेकर आएंगे, लेकिन बदले की भावना से कोई काम नहीं करेंगे। चलिए एक बार फिर से आश्वासन मिल गया कि कार्रवाई जरूर होगी। बदले की भावना से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन कार्रवाई होगी, सुनिश्चित होगी, तय मानिए। और कार्रवाई के लिए समय है हमारे पास, जल्दबाजी में कोई ना गलती करने के मूड में हम हैं। हम सही तरीके से
जो भी अपराधी हो उसको कानून के कटघरे में, बिल्कुल कानून के चौहान दायरे साहब, में बल्कि लाकर प्रदेश के की खड़ा जनता भी करेंगे। यही चाहेगी कि अगर इस तरह का आश्वासन मिलता है तो उस पर कार्रवाई भी इसी तरीके से सरकार करे और पक्के तमाम तौर पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आश्वासन जरूर मिला है। इस मुद्दे पर देखना होगा कि कुछ और दिनों बाद किस तरह की बयानबाजी आती है और किस तरीके से आश्वासनों पर अमल होता है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। आप देखते रहिए वन तहलका हरियाणा। नमस्कार।